प्यार नहीं करते तो मैं जान गया, लेकिन बदला तो नहीं ले रहे कि एक बहन ने दिल तोड़ा तो दूसरे के सारे उसका भी दिल तोड़ दूं। ये चला ना तुम्हारे मन में? आग के बदले आग तो सुना था, लेकिन ये दिल के बदले दिल। अगर मुझे बदला लेना आता ना तो मैं सबसे पहले अपने बाप से लेता, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया नहीं है मुझे। हाँ, गुस्सा आता है, माँ कहती है कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन हो नहीं पाता है। चिंता मत करिए साले साहब। हाँ, हेलो, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बस निष्ठा को कहो नीचे फ्रिज से मिठाई ले आए। उनकी हाँ है, रिश्ता पक्का। क्या? हाँ कह दी उन्होंने? चलो हम बाकी की बातें करके आते हैं। ओके जी जी। अच्छा सुनिए ना, वो आपसे एक बात पूछनी थी। वो अक्षरा ठीक है ना? मतलब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए पूछ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना वहां पर? देखिए, किसी को दुखी करके हम कैसे... ये क्या नया शुरू कर दिया तुमने मंजरी? हर बात में महान बनना जरूरी है क्या? अब जब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे होने दो ना तुम। जी, मैं बस ये कह रही थी कि वो... चल मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। बाय। तो लगे हाथ शादी की तैयारियां भी देख लेते हैं। हाँ, मैं कल ही गुरुजी के पास जाता हूँ। ठीक है ना माँ? हाँ। मैं उनसे जाके मुहूर्त डिस्कस कर लेता हूँ। चलेगा ना आपको? हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद मिले तो अच्छी बात है। जो भी मुहूर्त निकले मैं बता देना, हमें अपने कैलेंडर्स चेक करने होते हैं। डॉक्टर्स है ना, शेड्यूल बहुत टाइट होता है। हाँ, श्योर श्योर। नमस्ते। I have to go. वो बिजी सर्जन है ना, इमरजेंसी मैसेज आया होगा। पागल हो गया क्या? लग जाती तो कुछ हो जाता, तो लगी तो नहीं तुझे? पागल है तू? ऐसा कोई करता है? आप करते हो ब्रो। आप क्यों ये पागलपन कर रहे हो? आपको कुछ तो हो गया है ब्रो, कुछ तो हो गया है, क्योंकि आपका पागलपन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ मुझे जाने दे। नहीं ब्रो, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ ब्रो, लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। पिटाई खानी तुझे? हाँ, चमड़ी उधेड़ोगे उधेड़ दो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। आप छटपटा रहे हो ब्रो, तड़प रहे हो, और ये अरेंज मैरिज की चादर से आपके प्यार का घाव नहीं ढकने वाला है। चुप हो जा यार, चुप हो जा। अरे प्लीज ब्रो, मैं कैसे चुप हो जाऊं? मुझे फिक्र है आपकी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो ब्रो कि आपको ये नहीं चाहिए? आपको भी पता है कि आपको सिर्फ अक्षरा से ही चुप हो जा और मत बोल। चुप। समझ क्यों नहीं रहा है? देख, सब मेरे लिए वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट मत कर। मेरा बच्चा, तेरी हर जिद, तेरी हर ख्वाहिश सर आंखों पर, उसी से जाने दे यार। तूने देखा ना वहां कितनी खुश है। तेरे भाई की शादी हो रही है, इसे कड़वे दवा की घूंट समझकर कटक जा। चाची, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप ही कहते हो ना, जब गुस्सा हो, मन शांत ना हो तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाता है। फिर भैया की शादी के लिए हाँ, क्या ये ठीक है? मिमी, मेरी शादी में सब कुछ ग्रैंड, लैविश और एकदम स्टाइलिश होना चाहिए। आपको पता है, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक के स्टार्स हमारे राजस्थान में आते हैं और कहते हैं कि हमारे स्टाइल में शादी करनी है। तो फिर हम तो राजस्थानी हैं, हमारी शादी भी उनकी टक्कर की होनी चाहिए, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब होगा, सब तेरी पसंद का ही होगा। हाँ, और ये भी कोई कहने की बात है? गोयनका की बेटी की शादी है और हमारी आरू कोई स्टार से कम है क्या? अक्षु, तुझे याद है बचपन में जब हम शादियों पर जाते थे, हम कितने मजे करते थे?
फिर शादियों से लौटकर जब हम घर आते थे पूरी रात हम शादियों के बारे में ही बात करते थे कि हम अपनी शादी में ये करेंगे वो करेंगे। फिर अब तो मेरी शादी है तो हमने अब तक जो भी प्लान किया है ना शादियों के बारे में वो हम सब करेंगे। हाँ अभी आया नहीं, अभी तक काम खत्म करके। कान्हा जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अभी की शादी में ना कोई कमी नहीं रखेंगे। ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, शादी का फंक्शन ना सादा होना चाहिए। दीदी वैसे भी शादी को लेके बहुत चर्चे हो चुके हैं और हम लोग डॉक्टर लोग हैं तो हमें थोड़ा ग्लैमर से दूर रहना चाहिए। देखिए हम चीजों को ओवरडू नहीं करेंगे मगर एक क्लासी वे में तो जरूर करेंगे। मैं ना इस शादी में एक बहुत अच्छी पीआर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। हम अभिमन्यु और आरोही को एक पावर कपल की तरह प्रेजेंट करेंगे। ये उनके पर्सनल इमेज और हॉस्पिटल की रेपुटेशन दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज तुम शादी को ना शादी ही रहने दो। हर बात में पीआर नहीं घुसेड़ते और तुम्हें बहुत और से मौके मिलेंगे या पीआर करने के लिए। और अभिमन्यु के सामने तो ये पीआर वाली बात बिल्कुल मत करना। और मंजरी तुम्हें जो करना है जैसे करना है तुम बिल्कुल वही करो। बच्चों से पूछ लेना भाई, आजकल सब चीजें बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। और अभिमन्यु आरोही से भी पूछ लेना, शादी तो उन्हीं की हो रही है ना। बस एक बात का ध्यान रखना, उन्हें कह देना कि ज्यादा फंक्शंस प्लान मत करें। हम लोग हॉस्पिटल वाले लोग हैं तो आम आदमी की तरह छुट्टियां नहीं मिलती हमें। कहीं ऐसा ना हो इतने सारे फंक्शंस प्लान कर दें और इमरजेंसीज में हम दौड़ रहे हैं हॉस्पिटल। हम डॉक्टर्स को तो जिंदगी भर दूसरों के लिए भाग दौड़ करनी है ना, फिर शादी तो अपनी जिंदगी का मामला है, एक ही बार होनी है। इसलिए मैं अपनी शादी में कोई कमी नहीं चाहती। शादी के बाद हॉस्पिटल में ही थोड़ी ना घर बसाना है मुझे, इसलिए मैं अपनी शादी में सारे सपने पूरे करूंगी। अक्षु, बचपन में तेरे शादी वाले आइडियाज एकदम ब्रिलियंट होते थे। तू सारे शादी वाले आइडियाज रिकलेक्ट करेगी और वो मेरे साथ शेयर करेगी। मेरा तो सब कुछ तेरा ही है, तेरा हुआ सब। थैंक यू मेरी प्यारी बहना। दीदी आपको याद है हमारी सास, कोई भी अच्छी बात होती थी वो कैसे वो थाली पीटती थी, हाँ शगुन कहती थी। दीदी ऐसा करते हैं ना। और दीदी शगुन है तो थोड़ा नाच गाना करेंगे तो भी अच्छा लगेगा ना। हाँ मंजरी अच्छा तो लगेगा, लेकिन तुम अभी कमजोर हो, पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हो, अभी भी बीमार हो, इसलिए आराम करो। अरे दीदी इसीलिए तो ये करना है ना, शगुन करने से दुख बीमारी सब कुछ दूर हो जाते हैं। दीदी प्लीज एक बार ट्राई करते हैं। हाँ मम्मी प्लीज एक बार। मम्मा चला दो। अरे नहीं, अरे बस हो गया, मैं जा रही हूँ। बस बस अब और नहीं होगा, बस हो गया। अमेजिंग, हाँ? कम ऑन गाइस, महिमा महिमा, कम ऑन। प्लीज सिट डाउन। बहुत अच्छे बात। आज तो शगुन का मैं भी नाचूंगी। आराम। एक मिनट, खुशी का माहौल है। अब करिए। मेरे बेटे की शादी है। मेरे अभी की शादी है।
सॉरी भाई साहब। भाई साहब मैं क्या करता? सॉरी। हमने तो इनकी जिम्मेदारियां आपस में बांट ली थी ना भाई साहब, कि खैरव और अक्षु को आप देखेंगे, उनका ख्याल आप रखेंगे, और आरू और वंश का मैं। बच्चे तो सभी प्यारे हैं भाई साहब, लेकिन चार बच्चों में को एक होता है जिससे आपका जुड़ाव ज्यादा हो जाता है। मैं क्या करूं? मेरे लिए वो बच्चा आरू है। आरू में मेरी जान रहती। अच्छा बाप बनने की कोशिश करते करते एक बड़ा भाई बन गया। मुझे माफ कर दीजिए। आप नाराज मत होइए भाई साहब, प्लीज प्लीज। आरू की खुशियां आपके आशीर्वाद के बगैर अधूरी है। मैं उसकी शादी के लिए हाँ कह सकता हूं, लेकिन शादी में कन्यादान आपका हक है, सिर्फ आपका। अरे बजैन बिरलास पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर हमारी बच्चियों के साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। तूने किया है ठीक ही किया होगा, सब अच्छा ही होगा। शादी वैसी ही होगी जैसे आरूप, तुम और बाकी सब चाहेंगे। बाकी रही बात कन्यादान की, तो ये तो भाग वालों को ही नसीब होता है। ये सौभाग्य मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। लेकिन मन अभी भी नहीं मान रहा है। नए कपड़े, चेहरे पे मुस्कुराहट पहन के आ तो जाऊंगा, लेकिन दिल में डर बना रहेगा। ये बिरलास ना ये लो मेथी दाने का पानी मेरी मेथी दाने के लिए। छी? छी क्या? सुबह सुबह पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। पर मुझे तो शुगर का प्रॉब्लम है ही नहीं। झूठ। तो फिर तुम इतनी स्वीट कैसे? अरे तुम इतना भाव क्यों खाती हो? दीदी आप बनी ही भाव खाने के लिए। क्यों इतना मुश्किल होता अपने दिल को समझाना? मिस्टर अभिमन्यु बिरला, समझा लो अपने दिल को। तुम्हारी शादी आरोही से हो रही है, आरोही से, अक्षरा से नहीं। अब कोई और तुम्हारे सपनों में भी नहीं आ सकता। अक्षु, अक्षु उठना, उठ।
कहाँ आग लगी है यार? जब घर में कोई काम नहीं होता तब 5 बजे उठ के सुबह गिटार बजाने लग जाती हूँ। आज जब इतना काम है तो 10 बजे तक सोई पड़ी हो। क्यों? क्या काम है अरु? काम ये है कि आज पंडित जी घर पे आने वाले हैं और मुझे हॉस्पिटल जाना है। सिर्फ काम ही? क्यों? तुम्हारे शाम भी तो होंगे वहाँ। छी, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया है? वैसे तुम्हारी बात में ह्यूमर नहीं था, पर सेंस था। शाम तो मेरा वही है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी शादी जल्द से जल्द करवा। क्यों? बड़ी जल्दी है हमसे दूर जाने की तुझे? अरे मैं कौन सा जुपिटर जा रही हूँ, बात वो नहीं। मुझे ना डर लग रहा है अब थोड़ा। क्या हुआ आरू? डर किस बात का? जिंदगी में बहुत बार अपनों का साथ छूटा है। डरती हूँ कि कहीं अभिमन्यु इसी बात का डर है अक्षु। एक बार तो ये भी छोटी क्या था ना, अब फिर से। कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना अक्षु, सब अच्छा ही होगा ना? कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। अब जा जल्दी से, तू काम पर जा। वैसे भी बाकी की जिम्मेदारियां मुझ पर ही है। हाँ। और हाँ, तू मुझे सारे पिक्चर्स भेज देना। हाँ? मैं अभिमन्यु को भी दिखाऊंगी। फिक्र ना, भेज दूंगी। और तू ना जल्दी से तैयार हो जा, तुझे मेरी शॉपिंग भी तो करनी है। बहुत सारी तैयारियां करनी है तुझे, है ना? लेकिन उससे पहले तुझे मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करना होगा। ओके? हाँ बाबा, कर दूंगी। मुझे अपना भी तो काम करना है। बाहर जाऊंगी तो दूसरे हॉस्पिटल्स में अपना सीवी भी तो ड्रॉप करना है। माँ, जरा सा आराम नहीं होता इनसे, एक बात नहीं सुनती है मेरी। दीदी, आपने ये डिजाइन देखी क्या कार्ड की? कितनी प्यारी है ना? अच्छा सुनिए ना, ये दोनों पोटलियों में से समझ में नहीं आ रही है कौन सी सिलेक्ट करूं, बताइए ना दीदी। दीदी। अरे कोई भी सिलेक्ट कर लो, सभी अच्छी। क्या हुआ दीदी, आप खुश नहीं हैं? अरे नहीं, वो मैं एक पेशेंट की रिपोर्ट्स देख रही थी तो बस उसी में ध्यान बटा हुआ था। हम सब बहुत खुश हैं और तुम देखना सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस यही चिंता है कि तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो, बिल्कुल ठीक रहो। दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहती थी कि अक्षरा इस घर की बहू बने, मंजरी जैसी है वो, मगर ये आरोही तो मेरी टक्कर की है। और सबसे बड़ी बात, अभी से हर्ष की फेवरेट है, वो इसे ज़रूर मेरे खिलाफ यूज़ करेगा। मेरी पोजीशन पहले जैसी शायद ना रह पाए। मंजरी की बीमारी ने सब उलट पुलट कर दिया, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही। माँ, आप भी ना, ये आपकी आज की दवाइयाँ क्या कर रही हैं आप? इतनी बार कहा है आपसे थोड़ा सा आराम। अभी मैंने दवाई खा ली है, मैंने काढ़ा पी लिया है, मैंने नाश्ता भी कर लिया। देखो चाची की फुर्ती। अब फाइनली लग रहा है ना जैसे आपकी तबीयत थोड़ी बेटर हो रही है। खुश लग रही हैं, हमेशा ऐसे ही रहा करिए। अरे मेरे अभी की शादी है, मेरे तो सारे दुख दूर हो गए।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना हवा पे उड़ रही हूँ, मेरे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे बेटा। नजर ना लगे मेरी माँ की खुशियों को। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, और तुम दोनों की खुशी में हम सबकी खुशी है। मैं चलती हूँ। आइए आइए। आ गई कौन आ गई? आरोही? आपका गिफ्ट। प्लीज कम। हेलो। नमस्ते बेटा। अभी कौन है ये? माँ ये है वेडिंग प्लानर। पर अभी मैं तो सब कर रही हूँ ना। आप फिक्र मत करो, सब आपके हिसाब से होगा। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप ओवर एक्सर्ट ना करें। हाय मैम, आई एम रीम। सर ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। हमारा तो काम ही है आपके सपनों को हकीकत में सजाना। लेकिन अभी माँ देखिए, मेरी शादी एक बार होनी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे अरमान पूरे कर लें। मेरी बारात में नाचना है ना आपको, आराम करना पड़ेगा ना फिर। आप फिक्र मत करिए, आप जैसा बोलेंगे ना, आप ऑर्डर करिए, ये करते जाएंगे। ठीक है? ठीक है। मतलब मेरी नौकरी बच गई। I have to go to the hospital. Okay. जी धन। आया मैं। बाय बेटा। बाय। ओके ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मुझे सबके एड्रेस चाहिए विद द फोन नंबर्स, और उसके बाद ना मुझे अभिमन्यु सर की ना कुछ बचपन की पिक्चर्स चाहिए। मुझे उनके लिए एक अच्छी सी एवी बनानी है, और उसके बाद मुझे वेडिंग फोटोग्राफर के साथ सब थीम वगैरह भी डिसाइड करना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे माँ, आप मुझे चाबी दो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वो डिब्बे में रखे हैं ना, वो कहाँ होंगे तुझे पता नहीं चलेगा, मैं लेकर आती हूँ। माँ आप रेस्ट करो, मुझे अलमारी की चाबी दो, मैं लेकर आता हूँ। अब वो ले आएगा ना। नहीं, मैं जाकर लेकर आती हूँ ना, मैं ला रही हूँ। माँ थोड़ा जल्दी चलाओगे? हेलीकॉप्टर थोड़ी है, गाड़ी है आरू। ये रिश्ता क्या कहलाता है।